और पूर्णिमा, और अगर डर के आगे जीत है कि कोई तस्वीर होती है तो शायद ये होती होगी। और जश्न देखिए बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं खुले दिल से पूरी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए, मतलब आप उन वाइब्स को फील कर सकती हैं। इससे पहले यही लोग अभी 10 दिन पहले तक खुसफुसाहट में बात करते थे और शायद ये कह देना कि ममता दीदी जा रही हैं ये तो सोच ही नहीं सकते थे, और बीजेपी आ रही है ये सोच ही नहीं सकते थे। ये बहुत मजबूत और ताकतवर तस्वीरों में से एक तस्वीर है। लेकिन सबसे अच्छी बात देखिए मैनेजमेंट, अरुण सिंह नजर आ रहे हैं, दिल्ली कैबिनेट के कई मंत्री नजर आ रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी वहां नजर आ रहे हैं, बहुत सारे बड़े नेता वहां नजर आ रहे हैं। ये दिखाता है कि वहां पर सारे बड़े नेताओं का जो बंगाल का जो रिस्पांस है कि कार्यकर्ताओं को कैसे रिस्पांस देना है, ये डांस करना। ममता दीदी तस्वीरों में देख के अब नाम भी नहीं लिख पा रही होंगी कि इनका नाम क्या लिखूं। अब वो दौर गया जिसमें बदला लिया जाता था। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी इस वक्त मौजूद है, अवनी बंसल है कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, राजलक्ष्मी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, विश्वेंद्र जी स्टूडियो में है, सेठी साहब हैं, हर्ष दाहिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, जब भी कुछ ऐसा बड़ा बदलाव होता है तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया अपने सबसे क्रिएटिव रोल में आ जाता है। तो आज सोशल मीडिया पर ममता दीदी का एक पुराना डायलॉग बड़ा वायरल हो रखा है जिसमें ममता दीदी कह रही हैं, और इसका जरा मतलब समझिएगा। तब ममता दीदी ने पुराना कहा था, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, तृणमूल रहा तो फिर से मिलेंगे। तो अब कहा तो ममता दीदी ने तब था, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त गुलशन भी है, फूल भी खिल रहा है, और आगे की बात यह है कि तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, देखिए तृणमूल को रहना चाहिए, उन्होंने अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा है, ये तो एक लोकतंत्र की लड़ाई है। और ये दुर्भाग्य रहा है वेस्ट बंगाल का, पहले शुरुआती समय में कांग्रेस, फिर लेफ्ट और फिर दीदी, जिसमें तीनों सरकारों में गुंडे कामन रहे। पहले कांग्रेस के गुंडों से मुक्ति मिली तो लेफ्ट ने संभाला, लेफ्ट में वही गुंडे आ गए। तो हमारी सरकार की सबसे पहली वरीयता यही रहेगी कि ये जो गुंडा राज है इसको ही ख़त्म करना है। और जो वोटिंग हुई है हमारी, जो वेस्ट बंगाल के अंदर लोगों ने 92% वोटिंग दी है, महिलाओं ने भयंकर वोटिंग दी। और आपके चैनल पे मैंने उस दिन कहा था कि लोग बता नहीं रहे हैं कि किसको वोट देंगे, साइलेंट वोटर। आप लगातार पूछ रही थी कि किसको वोट देंगे, किसका चलेगा, तो लोग कह रहे थे हाँ देखेंगे, बताएंगे, करेंगे। उन लोगों ने वहाँ की लोकल सरकार के अगेंस्ट में वोट किया है। और आज ये समय आ गया है कि वेस्ट बंगाल भी जो भारत के हम विकसित भारत बनाने वाले हैं, तो वेस्ट बंगाल का भी सहयोग होगा, डबल इंजन की सरकार होगी। और आपको रसगुल्ले के साथ हम झालमुड़ी भी खिलाएंगे। ऐसा लगता है हमारी पार्टी कार्यालय में लगातार हम झालमुड़ी खिला रहे हैं, रसगुल्ला भी खा रहे हैं। आपके कार्यकर्ता, आपके प्रवक्ता, आपके नेता सब लोग यहाँ पे हैं और एक अच्छा माहौल है। शुभेंदु जी, आपको बधाई तो हमने दे दी, बधाई दे दी, लेकिन आपको लगता है कि जो एक आपका दक्षिण का द्वार वाली बात थी कि दक्षिण में इस बार कमल खिलेगा, वो नहीं हो पाया, ना ही तमिलनाडु में और ना ही केरला में? देखिए केरला में हम बहुत कमज़ोर थे, और आप देखते रहिए कि दक्षिण में भी कल तक का समय है, हम सरकार। बस मुझे यही सुनना था आपसे पूर्णिमा, देखते रहिए कल तक तमिलनाडु में भी सरकार बनती नजर आएगी। और सुबह से यही डिकोड हो रहा है आदित्य, फोन कॉल गया नहीं गया। बहुत कम सीटें हैं, कांग्रेस ने कह दिया है हम समर्थन देंगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ बोलिए जी सुमेंद्र जी। फिर भी मैं एक ही चीज कहूँगा कि हमने वहाँ पे भी अच्छा काम किया, पांडुचेरी में भी अच्छा हमारा रिजल्ट है, आप देखिए, आप दिखा रहे हैं। केरला में भी हमारा 2 सीट आई हैं, हम तो कहीं दूर दूर तक नहीं होते थे। तो हम खुश हैं, केरला में भी हम आधार बना रहे हैं। अवनी बंसल जी हैं मेरे साथ, प्रवक्ता केरला में सरकार बनाकर जैसा वेस्ट बंगाल में बनाया है। बिल्कुल। अवनी जी, आपसे एक तो ये सवाल कि आपने केरला में अपना वापस से सरकार लेकर आए हैं 10 साल बाद, क्या असम के लिहाज से अगर बात करें, अगर आपने पूर्व अध्यक्ष को रोक लिया होता, अगर आपने सांसद प्रद्युत को रोक लिया होता, या शुरुआत में अगर आपने सुष्मिता देव को रोक लिया होता, तो आज हालात दूसरे होते, असम में भी 2 राज्य होते आपके पास? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ।
पहली तो ये कि ये जो चुनाव है इसका कोई एक नतीजा नहीं है। चारों राज्य जो हैं वो चार अलग अलग कहानियां बयां कर रहे हैं। इसका मतलब ईवीएम तो कंट्रोल नहीं था। मैं अपने दूसरे पॉइंट पर आऊंगी, लेकिन मैं पहले पॉइंट पे आना चाहती हूँ। देखिए, बीजेपी की जो राजनीति है वो बहुत साम दाम दंड भेद वाली राजनीति है। और जैसे कि उनको संसद में चाणक्य अमित शाह जी को कह दिया गया, तो सवाल ये है कि इतने बेवकूफ़ तो भाजपा वाले नहीं हैं कि वो एक इस प्रकार का मैंडेट देंगे ईवीएम या एसआईआर प्रोसेस के थ्रू कि उन पे सवालिया निशान जो है वो फिर सवाल बचे ना, वो एकदम साफ जवाब हो जाए। एक आम व्यक्ति के तौर पर मेरे जहन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि चुनाव दर चुनाव जो नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे नतीजे हैं जो भाजपा की जो स्क्रिप्ट है बिल्कुल उसके अनुरूप है। और आप कह रहे हैं कि भाजपा चाहती थी कि केरला में कांग्रेस की सरकार आए। देखिए, केरला में भाजपा का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अच्छा, वहां तो नहीं यदि है ऐसा केरला कुछ। में भाजपा जीत जाती तो वो फिर सवाल नहीं बचता, वो तो फिर साफ जवाब होता। लेकिन जहां कहीं टक्कर का चुनाव है, पश्चिम बंगाल में हम देख रहे थे कि किस प्रकार का माहौल था, वहां पे फिर अचानक से टीएमसी को 100 सीटों के अंदर लेकर आ जाना। मतलब आप ये कह रही हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच के टक्कर का राहुल चुनाव गांधी जी था, खुद कह रहे कांग्रेस थे। कहीं नहीं थी, यही कह रही है ना आप? मैं ये साफ तौर पर कह रही हूं कि ये आम जनता के जहन में सवाल है कि चुनाव दर चुनाव जो नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल भाजपा की स्क्रिप्ट के अनुसार कैसे आ रहे हैं। देखिए, आसाम में आपके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती, अवनी, लेकिन टीएमसी की जहां तक बात आती है या पश्चिम बंगाल की जब बात आती है तो वहां पे ये सवाल होता है कि आप देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने जीती हैं वो जब आप एसआईआर के डेटा को आप आंकड़ों को देखोगे वो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो सवाल ये है कि जहां पे टक्कर का चुनाव है, अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं अपने आप से। राजनीति अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं अपने आप से, और अगर पूरी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो एक्चुअली में ये समझना होगा कि फिर नहीं, मतलब केरला में तो जनता ने वोट किया है, बाकी सब जगह ईवीएम ने किया है। हो सकता है अगले इलेक्शन तक ये भी कह दें कि ये जो ईवीएम से हमारे नैरेटिव है, बीजेपी को ये जो आपका नैरेटिव है कि केरला में तो कांग्रेस की सरकार जीत गई, देखिए केरला में आज की डेट में भाजपा का कोई प्रेजेंस नहीं है। अरे 10 साल में केसी वेणुगोपाल अगर यहाँ नहीं जिता पाते तो फिर कैसे चलता मैम? 10 साल से केसी वेणुगोपाल दिल्ली में है, कुछ तो करके दिखाते वो, बाकी सब राज्य तो खराब किए उन्होंने। देखिए, सवाल ये है कि यदि एक तरफा भाजपा अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिख लेगी तो फिर टीवी डिबेट्स में डिबेट का कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। ठीक है, अवस्थी जी बोलिए। बंगाल का चुनाव देखें, ये सही है आपका। तो आप देखेंगे कि एसआईआर किस प्रकार से असर हुआ है। नहीं, अवस्थी जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी अवनी जी ने एक वर्ड यूज किया कि ये जो आपका नैरेटिव है, तो अब बात ये है कि अगर वहां पर बैठकर आप एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जो आंकड़ों में दिख रहा है और जो आपकी बातों का क्रक्स, इनकी बातों का क्रक्स निकाला जाए, वो नैरेटिव कैसे हो सकता है? थोड़ा समझ से परे है अवस्थी साहब। देखिए, आपको भी समझ में नहीं आएगा, जनता को भी समझ में नहीं आएगा, और मेरे को तो आ ही नहीं रहा। पर अवनी, एक चीज़ का जवाब दो। 4-5 दिन पहले राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया था और उस पर उन्होंने कहा था कि यदि ममता बनर्जी का ऐसा सरकार नहीं होती तो भाजपा नहीं जीत रही होती। वो तो 4 दिन पहले ही कह दिया था राहुल गांधी जी ने। तो उन्होंने क्या ईवीएम को सेट करवाया हमारे लिए, या हमने भी स्क्रिप्ट लिख के दिए राहुल गांधी को? कुछ भी आप बोलोगे आके टीवी चैनल पे कि हम केरला के अंदर कुछ और स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, वेस्ट बंगाल के अंदर कोई और लिखेगी। जब आप हार जाते हो तो आप कहते हो कि स्क्रिप्ट लिख दी गई है, जब आप जीत जाते हो तो कहते हो ईवीएम ठीक है। ये नहीं चलेगा। जनता, कांग्रेस को जनता ने खत्म कर दिया है। आपने सवाल कर लिया, आपने अपने रूम पे बैठ के स्क्रिप्ट लिख लिया, मेरा जवाब भी सुन लीजिएगा, जवाब भी सुन लीजिएगा। हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, ये बात बहुत साफ है कि बताइए ना। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, ठीक है, और हम इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे थे, ये तो क्लियर है। सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार एसआईआर